हिंदी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, डीएसएसबी आदि की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का, सभी साथियों का स्वागत है। आज हिंदी निबंध साहित्य में भाग 2 यानी द्विवेदी युग को लेकर के उपस्थित हूँ। आज द्विवेदी युग के विषय में आइए कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, कैसे किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य का किस तरीके से विकास हुआ, किस तरीके से वो आगे बढ़ा, कौन कौन से लोग रहे उसमें, कौन कौन से जन रहे, कौन कौन से लेखक रहे द्विवेदी युग में, उनके विषय में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य निबंध विधा द्विवेदी युग। देखिए, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है द्विवेदी युग, क्योंकि द्विवेदी युग से खड़ी बोली, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं ब्रजभाषा भारतीय हिंदी में महत्वपूर्ण थी। इतना खड़ी बोली आंदोलन नहीं था, लेकिन खड़ी बोली को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महर्षि द्विवेदी जी से इसको प्रख्यात मिली। और 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने जब सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला तो हिंदी भाषा का परिष्कार और परिमार्जन करने का प्रयास इन्होंने किया। इसके संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। जिस तरीके से देखिए, द्विवेदी युग के युगीन प्रमुख निबंधकार रहे, महाप्रसाद द्विवेदी रहे, इसमें बाल मुकुंद गुप्त रहे, बाबू श्याम सुंदर दास रहे, पूर्ण सिंह रहे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रहे, गोविंद नारायण मिश्र रहे, माधव प्रसाद मिश्र रहे, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी रहे, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री रहे, कृष्ण बिहारी मिश्र रहे, गुलाब राय रहे, गोपाल राम गहमरी रहे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा महाप्रसाद द्विवेदी जो हैं 1964 में इनका जन्म होता है और 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है महाप्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 ईस्वी को हुआ। इन्हें भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किंकर, महत्वपूर्ण है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किंकर उपनामों से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य से के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो महाप्रसाद द्विवेदी। सुकवि किंकर उपनामों से कौन प्रसिद्ध है, तो महाप्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी को युग का नाम आचार्य द्विवेदी के नाम पर पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं। द्विवेदी जी ने लाल बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। बाल मुकुंद गुप्त जी ने महाप्रसाद द्विवेदी का निबंध भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर के उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की। इसके जवाब में महाप्रसाद द्विवेदी ने सरगव नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध से काल्लू अलहित नाम से निबंधात्मक आल्हा लिखकर इसका जवाब दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण तथा साहित्य से संबंधित थे। उनका एक कथन था कि साहित्य जो है वो ज्ञान राशि का संचित कोश है। ये कथन हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी परीक्षा में ही। हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले जो भी लोग प्रश्न पत्र देखे होंगे किसी न किसी परीक्षाओं के, तो उसमें ये जरूर पढ़ा होगा कि साहित्य जो है ज्ञान राशि का संचित कोश है। ये किसने कहा, तो महाप्रसाद द्विवेदी ने जो है इसका उत्तर सही है। निबंधों की बात करते हैं तो निबंध संकलन ये हैं: रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता, कौटिल्य कुठार, वनिता विलाप, ये जो है इनके निबंध संकलन है। फिर प्रमुख निबंधों में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवि और कविता, संपत्ति शास्त्र, प्रभात, कवियों की उर्मिला, विषय उदासीनता, आगरे की शाही इमारतें, भाषा और व्याकरण, सांची के पुराने स्तूप, सुत अपराधे, जनका से दंड, दंद्रदेव का आत्मनिवेदन, कालिदास के समय का भारत, कवि कर्तव्य, म्यूनिसिपालिटी के कारनामे, उपन्यास रहस्य, दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, नेपाल। इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है। तो ये महाप्रसाद द्विवेदी के निबंध जो है इस तरीके से रहे। महाप्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं अगले निबंधकार की, हैं जो हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरैनी नामक गांव में सन 1865 ईस्वी को हुआ। ये महाप्रसाद द्विवेदी जी के समकालीन थे और कोलकाता से निकलने वाले बंगवासी के संपादक थे। बाद में भारत मित्र का भी संपादन किया, प्रधान संपादक बने। इन्होंने कोहिनूर पत्र का भी संपादन किया। बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारत मित्र में शिव शंभू के चिट्ठे नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित निबंध लिखा। महाप्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे,
यह उनकी कीर्ति का आधार है। ये चिट्ठे भारत मित्र में सन 4/5/1904 और 5 में प्रकाशित हुए। इसमें लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजी राज्य पर व्यंग किया गया है। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर और पूर्ण रूप से व्यंग्यात्मक शैली पर प्रहार किया है। फिर खत और चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध गुप्त निबंध शिवाली शीर्षक से प्रकाशित हैं। गुप्त जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण युक्ति, बड़े धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। ये जो है उक्ति जो है ये भी पूछी जाती है, लाइनें भी पूछी जाती हैं, इनको ध्यान से देख लेंगे। फिर आगे बात करते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह की। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 ईस्वी में जन्मे। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने केवल मात्र 6 निबंध लिखे, लेकिन 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्होंने अपने निबंधों में लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया। यह भावात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख निबंधों की बात करते हैं तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, इस तरीके से इनके जो हैं निबंध ये रहे। अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन। पूर्ण जी के लाक्षणिक भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है। वो कहते हैं कि आजकल भारत में परोपकार का बुखार फैल रहा है। वह वीर ही क्या जो टिन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी है। फिर अगले निबंधकार की बात करते हैं श्याम सुंदर दास। 1875 ईस्वी में काशी के एक पंजाबी खत्री परिवार में जन्मे श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी पचाणी सभा की स्थापना में सराहनीय योगदान दिया। यह काशी नागरी पचाणी सभा के संस्थापकों में से एक थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1920 से 1903 ईस्वी तक द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार रहे। हिंदी शब्द सागर जैसे प्रभावित कोश प्रमाणित कोश का निर्माण करवाया और हिंदी के विकास में योगदान दिया। प्रमुख निबंधों की बात करते हैं तो भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, तुलसीदास, हमारी भाषा। फिर है गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र 1859 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यह अपनी पांडित्यपूर्ण संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान बहुलक वाक्य विन्यास और गद्य शैली के जाने जाते हैं। इनके लिखते समय इनके ध्यान में बाण और डंडी रहा करते थे। गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने इनके सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का टाला। बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का टाला किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा है गोविंद नारायण मिश्र के। गोविंद नारायण मिश्र जी ने महर्षि द्विवेदी और बाल मुकुंद के मध्य जो अनिस्थिरता शब्द को लेकर के विवाद चला, उसमें वो द्विवेदी जी का ही पक्ष लेते हैं और आत्माराम की टेटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लेते हैं। ये प्रमुख निबंधों में प्राकृत विचार, विभक्त विचार, कवि और चित्रकार हैं। फिर अगले निबंधकार की बात करते हैं। अगले निबंधकार के तौर पर हम देखते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी को। गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ। उनके निबंधों में प्रखर पांडित्य की झलक दिखलाई पड़ती है। गंभीर चिंतन, विश्लेषण और व्यंग का कुट भी मिलता है। इनके प्रमुख निबंधों में गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारिस मोह कुठाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे भी गए हैं, जिसमें गोबर गणेश संहिता और कछुआ धर्म ये भी पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगले निबंधकार के रूप में माधव प्रसाद मिश्र हमारे सामने आते हैं। माधव प्रसाद मिश्र द्विवेदी जी के प्रमुख निबंधकार के रूप में हैं। इनके निबंध माला दर्श में संग्रहित है। इनके प्रमुख निबंधों में परीक्षा, सत्य, क्षमा, ग्रस्त, रामलीला आदि जो हैं इनके निबंध महत्वपूर्ण हैं। फिर अगले इनके निबंध पुष्पांजलि में भी संकलित हैं। अगले निबंधकार के तौर पर देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। चतुर्वेदी के निबंध गद्यमाला 1909 और निबंध निश्चय में प्रकाशित हैं। चतुर्वेदी जी अपनी हास्य और विनोदपूर्ण शैली के लिए जाने जाते हैं। इनके निबंधों में बा की बहार, पिक्चर पूजा, अनुप्रास, अन्वेषण बहुत महत्वपूर्ण है, बा की बहार और पिक्चर पूजा। फिर अगले निबंधकार हैं पद्म सिंह शर्मा। तुलनात्मक आलोचना के रूप में जाने जाने वाले पद्म सिंह शर्मा बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं, लेकिन इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। द्विवेदी युग में प्रमुख निबंधकार रहे। इनके निबंधों में मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर गंगा प्रसाद अग्निहोत्री के निबंधमाला दर्श में संग्रहित हैं, जो इनको मराठी निबंधों का अनुवाद
इनके मराठी निबंधों का अनुवाद है, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। फिर बात करते हैं द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषताएं। देखिए, द्विवेदी युगीन निबंधों को विचार प्रधान निबंधों की रचना में अशातीत सफलता मिली। निबंधों की सभी शैलियाँ जो भारतीय हिंदी में विकसित हुई थी वह आगे बढ़ी। निबंधकारों ने अन्य भाषाओं से अनुवाद किया। द्विवेदी युग के निबंधों से हिंदी प्रदेश में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, खड़ी बोली क्षेत्र है, वहाँ पर नवजागरण का एक नया आलोक, नया प्रकाश फैला। तो आज हम लोगों ने देखा कि हिंदी निबंध साहित्य में भाग 2 यानी द्विवेदी युग के तौर पर हम पहले भारतीय हिंदू को देख चुके हैं। द्विवेदी युग के निबंधों के विषय में देखा, महर्षि द्विवेदी को देखा, बाल मुकुंद गुप्त को देखा, बाबू श्याम सुंदर दास को देखा, अध्यापक पूर्ण सिंह को देखा, गुलेरी जी को देखा, गोविंद नारायण मिश्र जी को देखा, माधव प्रसाद मिश्र जी को देखा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी को देखा, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री जी को देखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार रहे। इनके निबंध हमेशा पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देखिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदी वाणी जनवाणी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।